कोलाना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के नियम 131 के अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट कोटा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे में क्षतिग्रस्त सड़कों व अधिग्रहित मंदिर की ढोली का पुजारियों को मुआवजा दिलवाने बाबत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है केवल एक लाइन में कर दिया। अब मंत्री जी, फिर मंत्री जवाब दे दे, फिर कुछ आपको उसमें जोड़ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में मुख्य सड़क जिला सड़क 252 से संबंधित है। उक्त सड़क किलोमीटर 16,500 भोरा से किलोमीटर 28,500 ग्राम सुरेला तक विधानसभा सांगोद में पड़ती है एवं किलोमीटर 28,500 से ग्राम सुरेला से आगे सुल्तानपुर होते हुए किलोमीटर 57,900 निमोदा उजाड़ तक की सड़क विधानसभा पीपलदा में पड़ती है। उक्त सड़क पर सुदृढ़ीकरण हेतु राशि 87 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भिजवाए गए थे, जिनमें से राशि रुपए 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति हाल ही में परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के बिंदु संख्या 243-12 महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृति के अंतर्गत वर्तमान में सांगोद खंड के अंतर्गत किलोमीटर 0 से 6 एवं सुल्तानपुर खंड के अंतर्गत ग्राम भोरा किलोमीटर 16,500 से ग्राम सुरेला किलोमीटर 28,500 तक सड़क के निर्माण का कार्य ही सम्मिलित है, क्योंकि उक्त सड़क स्टेट हाईवे 70 को राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे तौर पर जोड़ती है और ये सड़क मार्ग सुल्तानपुर कस्बे एवं उपखंड दिगोट से पड़ने वाले 18 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय राजमार्ग में आने की सुगमता प्रदान करती है। पीपलदा विधानसभा में पड़ने वाले किलोमीटर 28,500 से 33,700 तक जाने वाला हिस्सा नगर पालिका 2021-22 के कार्यों के अंतर्गत वर्तमान में गारंटी अवधि में है, जिस पर स्वीकृति के अंतर्गत कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है तथा शेष सड़क कार्य के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु राशि रुपए 22.97 करोड़ के नवीन बजट घोषणा 2025-26 में राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत भिजवाए गए हैं तथा साथ ही में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु केंद्रीय निधि योजना के अंतर्गत राशि 58.83 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई 8 लेन के निर्माण में भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों तथा नीमली खेड़ी तरण फतेहपुर खुश पीपलदा सांड कोटरापुड़ा एवं अन्य के विषय में भी लिखा गया है। परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के विषय में भी अवगत कराया जाता रहा है एवं उनसे उक्त सड़क की नवीनीकरण तथा मरम्मत हेतु मांग की जाती रही है। उनके द्वारा भी पतांग 37-24 दिनांक 12/8/2021 के द्वारा इस विषय में आश्वस्त किया गया था। वर्तमान तिथि तक इस विषय में उनके द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़कों के अति क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से भी इन सभी सड़कों को नॉन पेचेबल सड़कों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है एवं विभागीय योजनाओं में स्वीकृत करवाया जाना प्रस्तावित है। विधानसभा क्षेत्र पीपलदा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की भूमि अर्जन हेतु उपखंड अधिकारी दिगोत को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। सक्षम अधिकारी दिगोत से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में मुआवजा राशि का जो वितरण किया गया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में जो राशि जमा कराई गई है 180.83 करोड़ रुपए और जो हमने वितरित कर दिए किसानों को 198.44 करोड़ रुपए, शेष जो राशि बची है 2.39 करोड़ रुपए। उपखंड अधिकारी दिगोत ने अवगत कराया कि शेष रहे किसानों को मुआवजा राशि प्रभावित काश्तकारों के दस्तावेज अप्राप्त होने एवं नामांतरण संबंधी कार्यवाही के कारण प्रक्रियाधीन है। सक्षम अधिकारी द्वारा शीघ्र इसका निस्तारण करवा दिया जाएगा। दिगोत तहसील में परियोजना के संकीर्ण से प्रभावित मंदिरों में कुल 18.035 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, जिसके मुआवजे की राशि सक्षम अधिकारी दिगोत द्वारा मंदिर माफी की भूमि स्थलों के संबंध में स्वामित्व देवस्थान विभाग को होने से प्रभावित भूमि स्थलों की मुआवजा राशि 10.747 करोड़ रुपए देवस्थान विभाग उदयपुर को दिनांक 19/1/2021 एवं 1/7/2021 को जमा करा दिया गया है। कोटा जिले से निकल रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बाउंड्री वॉल के दोनों ओर संरचनाओं में वन को छोड़ते हुए लगभग 155 किलोमीटर में ग्रेवल रोड का निर्माण हो गया। इस हेतु जिला कलेक्टर कोटा को NHAI पकाई कोटा के पत्र दिनांक
आज बोलने वाले आज भी अधिक लोग हैं, इसलिए रोज़ रोज़ अपन अधिक लोगों की संख्या आ रही है। तो 11 तारीख तक जब तक डिमांड्स हैं तब तक भोजन अवकाश स्थगित किया जाता है। हाँ बोलिए। कोटा को NHAI पकाई कोटा के पत्र दिनांक 17/1/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर राजस्थान राज्य सरकार निःशुल्क भूमि आवंटित करने की सहमति प्राप्त होते ही सक्षम प्राधिकारी NHAI से ग्रेवल रोड के निर्माण की लागत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएंगे। कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग कोटा द्वारा अवगत कराए गए प्रभावित सिंचाई धोरों को पुनः निर्माण NHAI द्वारा करवा दिया गया है। शेष कार्य मार्च 2025 में नहर संचालन बंद होने के उपरांत करवा दिए जाएंगे। निर्माण के समय स्थानीय नागरिकों की मांग पर अंडरपास में से कंबाइंड मशीन 4.5 मीटर ऊंची कृषि यंत्र को निकालने हेतु अंडरपास सड़क से साइड के पोर्शन को नीचे कर दिया गया था। जहां पर बरसात में पानी जमा हो जाता था, वहां अब स्थानीय निवासियों की पानी भरने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रे की रॉ में कच्ची ड्रेन के माध्यम से बरसाती पानी की निकासी स्थायी निकासी का समाधान कर दिया गया। हाँ माननीय सदस्य आप पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो भारतमाला 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का जो प्रोजेक्ट है, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केंद्र में भाजपा सरकार है। मेरी और अन्य भी विधानसभाओं में PWD द्वारा जो इस 8 लेन प्रोजेक्ट के द्वारा जो ग्रामीण सड़कें हमारी विधानसभा की टूटी है, प्रदेश में और जगह भी जहाँ से भी 8 लेन जो प्रोजेक्ट निकला है, इसकी वजह से जो सड़कें टूटी है उसके लिए भी PWD विभाग ने नेशनल हाईवे को अवगत करवाया। 12/8/2021 को जैसा कि जवाब में दिया गया कि 12/8/2021 को आश्वासित किया गया नेशनल हाईवे द्वारा कि इस सड़कों को ठीक करवा दिया जाएगा। आज 2025 चल रहा है, लेकिन छोटी मरम्मत का कार्य इसमें नहीं किया गया है, जिसका विवरण भी जवाब में दिया गया है। डबल इंजन की सरकार है, छोटी ये पूरा कर लें निवेदन जी, मंत्री 1 मिनट पूरा कर लें फिर आप बोल लेना। अच्छा ठीक है, आप पूरा करो। डबल इंजन की सरकार है, छोटी सड़क का भी श्रेय डबल इंजन लेती है। तो ये जो 8 लेन सड़क से जो ये ग्रामीण सड़कें टूटी है, इसका श्रेय भी आप लोगों को लेना होगा। किसान हमारा परेशान हो रहा है, नेशनल हाईवे के पास जाते हैं सड़कें ठीक कराओ तो वो PWD का नाम लेती है, PWD के पास जाओ तो वो कहते हैं नेशनल हाईवे के पास जाओ। हमारी स्थिति जो किसानों की फुटबॉल जैसी कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, परेशान हो चुके। पहला तो ये मुद्दा है, हमारे जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके 8 लेन पे नहीं जाएंगे, ना दिल्ली मुंबई जाएंगे, हमारे तो इन्हीं सड़कों पर जाएंगे। तो कृपया इस पर आप ध्यान देवे, पहला मुद्दा। ध्यान आकर्षित हो गया। दूसरा सब पुजारियों का है, दूसरा इस 8 लेन मिनट पूरा करो जी सब। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि इस 8 लेन में जितनी भी पुजारियों की जमीनें गई है, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी कि आपने बजट में जो मानदेय बढ़ाया है पुजारियों का 3,500 से 7,500 रुपए किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में जो आपने जो मानदेय पुजारियों का बढ़ाया है वो केवल और केवल जो रजिस्टर्ड मंदिर है उनके पुजारियों का मानदेय बढ़ाया है। हमारी विधानसभा में एक मंदिर भी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भूमि पुजारियों की गई है इस 8 लेन प्रोजेक्ट में, उनका 1 रुपया भी मुआवजा सरकार ने नहीं दिया। जब ये पुजारी जाते हैं विभाग के पास कि हमारे को मुआवजा दो, तो उनको बोला जाता है कि आप केवल इस जमीन के, आप इस मंदिर माफी की जमीन के केवल संरक्षक है, आप इसके मालिक नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन पुजारियों के जो पुरखों के समय से डोलियों को करते हुए आ रहे हैं और ये स्थिति बन गई माननीय अध्यक्ष जी कि कर्जे में जाते जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। और तो और आप माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार पुजारियों से, पंडितों से सिर्फ और सिर्फ भूखे पेट भजन करवा रही है। ये सोचने का विषय, भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको। मैं इतना सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं, 2 मिनट, इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंदिर आवत्ती का जो मुआवजा जो देवस्थान विभाग को दे दिया गया है, जो दे दिया गया है, जो जवाब में दिया हुआ है। 7 मिनट मैंने दे दिया, 8 मिनट बिराजो। अब आप कुछ कह रहे थे, अब अगला सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि आप जवाब देना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, जब भी कोई सड़क का
सड़क की घोषणा होती है तो उसके साथ में जो है उसका बजट भी, उसका अमाउंट भी घोषित होता है। और जो कुछ सड़कें जो इसमें बताई गई है उसके अंदर 06 से 500 किलोमीटर, जो 16,500 तक थी जो सड़क थी, वो गारंटी अवधि के अंदर है। उसी तरह 28,500 से 33,700 की जो नगर पालिका की गारंटी अवधि के अंदर है। फिर भी कुछ जो बाकी बची गई है, जो अभी कार्य चालू है और उसको प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जो है अभी कार्य चल रहा है और उसको कार्य को चूंकि बजट घोषणा में किया गया है तो निश्चित रूप से जो है इसको जो है प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। और जहां तक पुजारियों की भूमि के पुजारियों को मुआवजा की बात है, तो जो स्थापित विधि चली आ रही है शुरू से लेकर अभी तक कि पुजारियों को सिर्फ अपने वहाँ के मंदिरों का संरक्षक घोषित किया गया और आज तक जो मुआवजा दिया गया है वो सिर्फ देवस्थान विभाग को ही दिया गया। और इस रोड के अंदर जितनी भी भूमि आवंटित की गई थी उसके अंदर जो पुजारियों को हमने राशि दी गई, पुजारियों का जो मुआवजा था वो देवस्थान विभाग को ही जमा कराना था, क्योंकि पुजारी सिर्फ संरक्षक होते हैं और मूर्ति के नाम उनकी जमीन होती है, वो सिर्फ जो है उस पर कास्ट कर सकते हैं। तो देवस्थान विभाग को जो 10.747 करोड़ रुपए का जमा करवा दिया गया है। मंदिरों के रिगार्डिंग जो है कोई भी अभी तक कोई मुआवजा बाकी नहीं है। अगला आप कुछ कह रहे थे? वो साहब आज बैठा दिया कि जब तक वो बोले। मेरा ऐसा निवेदन था माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ परिदृश्य बदला नजर आ रहा है।